कॉन्फिडेंस के बारे में ना मैंने एक बात सुनी थी कि कॉन्फिडेंस रियल है या फेक है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ये आपके माइंड के लिए भी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या रियल में है कि आप फेक कर रहे हैं। इस कॉन्फिडेंस को किस प्रकार से आप डेवलप करें, किस प्रकार से आप उसको फेक ना करें, किस प्रकार से आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें कि अल्टीमेटली आप ऐसी कोई भी लाइफ में सिचुएशन आ जाए जहां पे आपको हिचकिचाना ना पड़े, उसी के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ। वेलकम टू वीडियो नंबर 7 ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज। आज का वीडियो हम लोगों का डेडिकेटेड है सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस प्रकार से बढ़ाया जाए और अपना सेल्फ परसेप्शन किस प्रकार से चेंज किया जाए अंडर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज। जो सीरीज हमने शुरुआत की है जो कि ये बताती है छोटे छोटे स्टेप से, प्रैक्टिकल स्टेप से कि किस प्रकार से अपने 2025 को अपना सकते हैं, पूरे उसको एक लाइफ चेंजिंग बना सकते हैं। और इस वक्त जहां पे भी है लाइफ में, उससे 365 कदम तो आगे ही होंगे, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अपनी ड्रीम लाइफ डिजाइन कर सकते हैं, अपना आप ड्रीम पर्सन जो बनना चाहता है वो डिजाइन कर सकते हैं। एंड ऑन दैट नोट आप अपने मॉर्निंग और इवनिंग रिचुअल्स भी डिजाइन कर सकते हैं। अब तो ये सारी की सारी एक सीरीज है, ये सारे जो मैंने नाम लिए हैं ये पहले की सीरीज हैं। अब अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी चेकआउट दैट होल सीरीज। मैं टैग कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टैग कर दूंगी, आप उनको जरूर देखिएगा ताकि आपको वीडियो नंबर 7 समझ में आए कि आज हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक स्टेप चल रहा है, एक प्रोसेस चल रहा है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये जो भी कुछ मैं आपको बता रही हूँ स्टेप्स, उन सबका पीडीएफ फॉर्म भी अवेलेबल है जो मैं कमेंट सेक्शन में टैग कर दूंगी। तो मेरे साथ आप वीडियो देखते देखते काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज डाउनलोड द पीडीएफ एंड वॉच, आई मीन डू इट एट योर ओन पेस। नाउ स्टार्टिंग विद टुडेस वीडियो। आज के वीडियो की बात करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस प्रकार से डेवलप किया जाए। तो पहली बात तो कॉन्फिडेंस जो है ना उसको सब कोई बॉर्न नहीं होता है। कॉन्फिडेंस इज अ स्किल। हम सबको लगता है कि नहीं नहीं वो तो बड़ा कॉन्फिडेंट है एंड ऑल दैट स्टफ, बट लेट मी टेल यू कॉन्फिडेंस इज अ स्किल जो आप सीख सकते हैं। जिस प्रकार से आप लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, ड्राइविंग करना सीखते हैं, कुकिंग सीखते हैं, वट एवर थिंग्स यू लर्न, द सेम वे यू नीड टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस ऑल्सो। आप कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करना शुरू कर सकते हो। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का सबसे बेहतर तरीका है एक्शंस लेना। आप जितने एक्शंस लेते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता ही जाएगा। लेकिन आप बोल सकते हैं कि सोनिया मैं कैसे एक्शन लूं, मुझे तो एक्शन लेने में ही डर लगता है। वो एक्शन लेने के लिए ही हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। तो उसी के लिए आपके लिए आज से 2 सुपर पावरफुल एक्सरसाइज लेकर आई हूँ जो आपको हर बार जब वो डर आएगा ना कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, तो ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको 100% श्योरिटी आ रही है कि आप वो कर ही सकते हैं। तो पहली बात तो कॉन्फिडेंस, जब आप बात करते हैं कॉन्फिडेंस बेसिकली डिजाइन हो रहा होता है कि आप अपने आप को किस प्रकार से परसीव करते हैं। कॉन्फिडेंस को जो अगर डोमिनेंट इमोशन बोल लीजिए, फंडामेंटल जो बोल लीजिए, वो ये होता है कि इंसान खुद को किस प्रकार से परसीव करता है। अगर आप अपने अपने आप को एक बहुत हाई स्टैंडर्ड समझते हैं, अगर आप अपने बारे में अच्छा समझते हैं और आपको पॉजिटिव सोचते हैं, आपको लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना ही होगा। ऑन द कॉन्ट्री, अगर आप अपने आप को वर्थ लेस समझते हैं, आप अपनी वैल्यू नहीं समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी डगमगाएगा ही डगमगाएगा। लेट मी रिमाइंड यू, इट इज नॉट द वर्ल्ड हु इज जजिंग यू। वर्ल्ड को जज करने से पहले आप अपने आप को खुद अपने दिमाग में जज कर रहे हैं, और वो जजिंग क्रिएट कर रहा है आपके अंदर एक इमोशन चीज, आपके अंदर एक फीलिंग क्रिएट कर रहा है, और वो इमोशनल और फीलिंग मिला के आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बना रही है, और वही वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आपकी एनर्जी बनाती है जिसके कारण आप एक रूम में एंटर करते हैं। The way you show up into the world, the way you show up into the room, the way lit up all the gatherings, or the way you hold your own self is what makes your confidence. but ये पूरा का पूरा गेम होता है परसेप्शन का, और ये पूरा का पूरा गेम जो हो रहा होता है आपके माइंड की प्रोग्रामिंग का होता है, क्योंकि परसेप्शन अल्टीमेटली आपके प्रोग्रामिंग से ही आ रहे होते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ाना है तो प्लीज स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल केयर, क्योंकि जब आप फिजिकल केयर लेंगे, अपनी अपनी बॉडी की केयर लेंगे, एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपको लगेगा कि यस आई एम डूइंग समथिंग। आपकी बॉडी उसको डोपामाइन रिलीज करेगी, आपकी बॉडी में गुड हार्मोन्स रिलीज होंगे, एंड यू विल ऑटोमेटिकली फील गुड टू डू गुड, और टू फील और टू टेक मोर एक्शंस। एग्जाम्पल दूं तो आप जब भी योगा क्लासेस ज्वाइन करेंगे, आप जो भी फिजिकल एक्सरसाइज, स्विमिंग ज्वाइन कर लेंगे, आप जिम ज्वाइन करेंगे, सो यू विल ऑटोमेटिकली नॉट ओनली प्रोसेस योर
अनआंसर्ड इमोशंस या बोल सकते हैं ना कि एड्रेस अनएड्रेस इमोशंस हमारे दिमाग में जो पूरा चर्निंग चल रहा होता है दिन प्रतिदिन, हमेशा वो आप सिर्फ उनको एड्रेस ही नहीं करते हो, इमोशंस को एड्रेस ही नहीं करते हो, बट यू टेक इट आउट फिजिकली। वो जो एनर्जी हमारी बॉडी में जो स्टक है ना, उसको हम लोग फिजिकली रिमूव कर रहे होते हैं। एंड दीज आर ओनली द वन थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। यू कैन गो फॉर डांस क्लासेस ऑल्सो, यू कैन गो फॉर जुम्बा ऑल्सो, you can go for skipping, you can go for walking, you can go for running or any exercise। कहने का मतलब ये है, अगर आपको कॉन्फिडेंस चेंज करना है तो आपको सेल्फ परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। सेल्फ परसेप्शन चेंज करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब जब आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे आपके अनएड्रेस इमोशंस फिजिकली रिमूव होंगे। वो हम लोग की बॉडी में हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एक ग्लो आ जाता है, या तो हम लोग को अच्छा लग रहा होता है एक्सरसाइज करके, फिजिकल एक्टिविटी में, बिकॉज वो जो स्टक एनर्जी है आपकी बॉडी की वो पूरी की पूरी निकलती है। और जब आप स्टक एनर्जी जो हमारे जो प्राणा फ्लो नहीं हो रहा है, वो पूरा का पूरा स्टक जो निकलता है, अल्टीमेटली आपकी बॉडी में एक सिचुएशन आती है जहाँ पे आप एम्प्टी होते हो, एंड देन एट दैट पॉइंट ऑफ मोमेंट आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। तब वहां पे आप एक्शन लेना शुरू कर सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, और जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता ही जाएगा। सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 2025 के अंदर आपने जो भी गोल्स अभी तक डिसाइड किए हैं ये वीडियो सीरीज देख के, क्या आपने अपना हेल्थ गोल डिसाइड किया? क्या आपने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए हर रोज अपनी बॉडी का ध्यान रखूंगी? क्या मैं अपनी बॉडी को लेकर एक्सरसाइज करूंगी? क्या मैं एक एक्सरसाइज रूटीन बनाऊंगी? क्या मैं अपनी बॉडी के लिए 8 आवर स्लीप का रूटीन बनाऊंगी? क्या मैं अपने लिए 8 ग्लास पानी का रूटीन बनाऊंगी? क्या मैं अपनी बॉडी के अच्छे से मेंटल इमोशनल फिजिकल लेवल पे केयर लूंगी? क्या मैं एक वेल ड्रेस्ड अप होंगी? क्या मैं एटलीस्ट एक आयरन क्लोथ्स पहन रही होंगी? क्या मैं एक क्लीन एंड हाइजीन इन्वायरमेंट में रहना पसंद करूंगी? क्या मैं अपनी बॉडी को एक नरिश्ड फूड देने की कोशिश करूंगी? क्या मैं अपनी बॉडी की टेक केयर करने के लिए, एज वी ऑल आर एजिंग अप, एज वी ऑल आर ग्रोइंग, क्या मैं शुगर कम कर सकती हूँ? क्या मैं अपनी बॉडी को और हेल्दी बनाने के लिए मैं उसमें ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड कर सकती हूँ, या मैं सैलेड्स इंक्लूड कर सकती हूँ? क्या मैं एक बेहतर हेल्दियर ऑप्शंस के ऊपर शिफ्ट हो सकती हूँ? सो वॉट एवर गोल्स यू हैव मेड इन 2025 to improve your self confidence, you have to take first step towards your physical body, because this body is your temple. Ultimately आपको जो लाइफ में जो भी आप सक्सेस चाहते हैं, जो भी आप काम चाहते हैं ना, वो आपको इसी बॉडी से करवाना है। इसलिए आपको इसकी केयर लेनी ही पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ अपनी बॉडी को आप उसको हमेशा ये बोलने के लिए तुम किसी काम की नहीं हो, या फिर बॉडी शेमिंग करने के लिए, या फिर अपनी बॉडी को नेग्लेक्ट करने के लिए, आई हाईली रिकमेंड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर बॉडी। बिकॉज इतनी नेगेटिविटी आपकी झेलने के बाद भी, खुद की भी और दुनिया की भी, सबके बाद भी आपकी बॉडी आपका साथ दे रही होती है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताइएगा, व्हाट इज दैट वन फिजिकल एक्टिविटी यू आर कमिटेड योरसेल्फ टू डू फॉर नेक्स्ट 1 वीक। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट होल ईयर। आप 1 वीक करके देखिए, आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा एंड यू विल स्टार्ट क्रेविंग फॉर इट। आपकी नॉट ओनली प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन आप खुद आप में चेंज महसूस करेंगे। दिस इज समथिंग यू हैव टू डू एंड यू हैव टू फील इट। और जब आप अच्छा फील करेंगे अपने बारे में, तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि मुझे अच्छा दिखना भी चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े भी पहनने चाहिए। और जब आप अच्छे कपड़े पहनना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी शिफ्ट हो ही जाती है। वो शालिनी पासी का बहुत फेमस डायलॉग है कि व्हेन यू चेंज योर क्लोथ्स यू चेंज योर एनर्जी। सो दैट इज व्हाट द होल एनर्जी गेम इज ऑल अबाउट। सो जब आप अब बेहतर कपड़े पहनेंगे, अब आपकी एनर्जी भी चेंज होगी, और आपकी एनर्जी चेंज होगी, यू विल शो अप इन अ बेटर वर्ल्ड, यू इन अ बेटर वे टू द वर्ल्ड, एंड यू विल शो अप मोर कॉन्फिडेंटली। एंड जब आप कॉन्फिडेंटली शो अप होंगे, आप एनर्जी के साथ शो अप होंगे, सो द वर्ल्ड विल रिफ्लेक्ट व्हाट यू आर रिफ्लेक्टिंग। हमेशा याद रखना, वर्ल्ड इज योर मिरर। आपके अंदर जो है ना, वही आपके बाहर है। अगर आप अपने आप को इज्जत देंगे, लोग आपको इज्जत देंगे। अगर आप अपने आप को एक हाई मेंटेन्स या एक हाई वैल्यू पर्सन समझेंगे, तो लोग भी आपको वही समझेंगे। So now it is high time to gear up your all the gears for your own development. So this is part number 1 of the video. इसी का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप अपना सेल्फ परसेप्शन कैसे चेंज करेंगे, अपने मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आप लाइफ में स्टक हैं यहाँ पे, किसी भी लेवल पे, आपको कोई भी डिजीज है, या आप कुछ भी अपने रिलेशनशिप में स्टक है, अपने हेल्थ पे स्टक है, फाइनेंस में स्टक है, आप इमोशनली सफर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हैं, आप बहुत सारा इमोशंस को प्रोसेस कर रहे हैं, विच अफेक्ट्स योर फीलिंग। और क्योंकि आपकी फीलिंग्स अफेक्ट हो रही हैं, अल्टीमेटली आप बोल रहे हैं कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। you are stuck because of your unaddressed emotions, you are stuck because of your unaddressed feelings। कोई नहीं आने वाला इनको एड्रेस करने के लिए, कोई नहीं आने वाला आपको बचाने के लिए।
you have to deal with them. The first and the foremost thing, आज मैं ये चाहती हूँ अपने अपने साथ जो करें, आपके अंदर जो भी फील कर रहे हैं, चाहे जितना भी पेन हो रहा हो, चाहे जितना भी हार्ट ब्रेक क्यों ना हो रहा हो, चाहे कितना भी लॉस क्यों ना हो रहा हो, या कितनी भी टेंशन क्यों ना हो रही हो, वॉट एवर थिंग जो आपकी आपकी रातों की नींद जिसने उड़ा के रखी हुई है, एक्सेप्ट दैट थिंग. The best thing you can do into life to stop this or to manage this noise is, yes, I am feeling this. सिर्फ उस इमोशंस को पूरा पास ऑन हो जाने दीजिए, उन फीलिंग्स को पूरी बॉडी से सर से लेके पैर तक पास ऑन हो जाने दीजिए. लेट मी फील इट. आप इंटरनली ना एक स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं कि मुझे फील नहीं करना. आप आपकी रियलिटी जो आपके सर्कमस्टेंसेस जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और उसी के कारण आपकी स्ट्रगल चल रही है. और क्योंकि आप पूरी की पूरी एनर्जी स्ट्रगल में दे रहे हैं, आप आगे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं. So the first and the foremost step I want you for your mental well-being is, first, number one, accept it. Whatever it is. I know बहुत हार्ड होने वाला है, I know बहुत मुश्किल होने वाला है, I know बहुत पेनफुल होने वाला है, I know कि हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बट ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एक फेज है. इसको आप पूरी तरीके से फील कर लेंगे ना, एक स्टेज आएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि बस यार अब नहीं, अब ये मेरा कुछ नहीं खराब कर सकती है या कर सकता है, अब इसके ज्यादा मैं बुरा फील नहीं कर सकती. एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ आपका लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होना होगा. आपका मेंटल वेलबींग आपका होना शुरू हो जाता है. तो रीच अप टू दैट स्टेज. एक्सेप्ट, नंबर वन स्टेप, एक्सेप्ट दैट थिंग. सेकेंड, प्लीज स्टार्ट जर्नलिंग. अपने आप को जर्नलिंग मतलब अपने आप जर्नलिंग रूटीन शुरू कीजिए. मैंने ऑलरेडी वीडियो नंबर 6 में पूरा का पूरा एक्सरसाइज बनाया कि किस प्रकार से आप अपने आप को और डिटेल में अपनी सेल्फ टॉक चेंज कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिव अपना पूरी स्टोरी चेंज कर सकते हैं. ऑल दैट, गो एंड वॉच इट आउट. अदरवाइज यू कैन जस्ट सिंपली स्टार्ट जर्नलिंग. जर्नलिंग की आदत डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. और जर्नलिंग में अगर एक तरीका जर्नलिंग का ये भी होता है कि अपने दिमाग में जो कुछ आ रहा है ना, सब कुछ लिखते जाइए. रूल है कि आप पढ़ेंगे नहीं. यू डोंट हैव टू रीड इट, जस्ट राइट इट डाउन. क्योंकि हमारे दिमाग को ना क्लैरिटी से डर लगता है. उसको लगता है कि हम दिमाग में खिचड़ी पका लेना वही बेहतर है, उसके लिए वही इजी लगता है. और उसको आपकी बॉडी को आपको बुरा फील कराना बहुत अच्छा लगता है, अनलेस एंड आप माइंडसेट की जर्नी में, बिकॉज दैट्स हाउ इट हैज बीन कंडीशन. उस आपकी प्रोग्रामिंग हुई है, हम सबकी प्रोग्रामिंग वैसे ही होती है. अनलेस एंड आप एक पॉइंट पे आ रहा था रिकग्निशन की मैं क्या बात कर रही हूँ, ये किसकी आवाज है, एम आई टॉकिंग दिस इज माई वॉइस, और वॉज इट माई फॉल्ट, एंड ऑल दोज थिंग्स. जब आप इस रिकग्निशन में आ जाते हैं तब डेफिनेटली अपनी टॉक्स बदल जाती है. आपकी टॉक्स बदलती है, आपकी एनर्जी बदलती है, एनर्जी बदलती है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बदलती है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बदलती है, डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाती है. So start journaling. Start whatever thing you are feeling. Just start journaling out. अब एटलीस्ट आप आदत डालिए कि बेड पे सोने से पहले एटलीस्ट 5 या 10 मिनट का जर्नलिंग करके शुरू कीजिए. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो आता है, विच इज अगेन वेरी पार्ट, स्टार्ट सेइंग नो टू पीपल. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आप जब यस बोल रहे हैं उस फंक्शन के लिए, उस शादी के लिए, उस एक्स्ट्रा काम के लिए जो आपके बॉस ने दे दिया है, या उस एक्स्ट्रा काम के लिए जो इन लॉस ने दे दिया है, या कुछ हस्बैंड के लिए आप कुछ कर रही हैं, या बेटे के लिए, या बच्चे के लिए कुछ कर रही हैं, या बेटी के लिए कुछ कर रही हैं, या पेरेंट्स के लिए कुछ कर रही हैं, या अपना काम छोड़ के, अपना काम आपके पास ऑलरेडी इतना सारा काम है, आपने ऑलरेडी अपना दिनचर्या बनाया हुआ है, और जब आप उस चीज को नेग्लेक्ट करके किसी और के लिए काम करें, बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम गुड गर्ल सिंड्रोम, बिकॉज आपको लग रहा है कि यार अगर आई हैव टू बी नाइस, लेट मी टेल यू, आई पुट इट दैट वे, क्योंकि आपका लिमिटिंग बिलीव है आई हैव टू बी नाइस. अगर मैं नाइस नहीं हूं ना तो लोग मेरे बारे में बुरा बोलेंगे, एंड यू आर फियरिंग दैट जजमेंट. आप वो जजमेंट से फियर कर रहे हैं, इसलिए आप अपने आप को नेग्लेक्ट करके दूसरे का काम कर रहे हैं. तो आई वॉन्ट यू टू प्लीज स्टार्ट सेइंग नो मोर ऑफन, क्योंकि जब आप किसी को ना बोलेंगे ना, आप खुद को यस बोल रहे हैं. और खुद को आप जब यस बोलेंगे ना, आप अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ रही हैं. और जब आप अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ेंगे ना, ट्रस्ट मी, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्टअप होता जाएगा. मैंने बहुत अच्छा पावरफुल कोट पढ़ा था कि इस साल 2025 में अपने गोल्स के प्रति इतना डेडिकेट हो जाओ ना, इतना कमिटेड हो जाओ कि आप नो बोल पाए विदाउट फीलिंग गिल्टी. वेरी पावरफुल. यू बिकम सो मच डेडिकेटेड टू योर गोल्स एंड योर ग्रोथ दैट यू आर नॉट फीलिंग गिल्टी फॉर सेइंग नो. इसके अलावा अगर अपने ऊपर बिल्कुल भी डाउट है, मैंने बहुत पावरफुल एक वीडियो बनाया, लाइफ कोचिंग का टूल है, वो पूरी लाइफ कोचिंग का एक्सरसाइज भी है, जहाँ पे आप अपने आप को कभी भी अपने ऊपर डाउट आएगा तो आप वो वीडियो देखो, एक्सरसाइज कीजिएगा. इट्स अ लॉन्ग एक्सरसाइज, थोड़ा 20-25 मिनट लग जाती है वो टूल पूरा एक्सरसाइज करने में, पूरा जो लाइफ कोचिंग का जो टूल है, बट वर्थ डूइंग इट. प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियोस अलॉन्ग. मैं उस वीडियो को भी टैग कर दूंगी इस वीडियो के साथ में. जस्ट गो एंड हैव इट दैट वीडियो ऑल्सो, एंड इट विल चेंज योर लाइफ. कमेंट सेक्शन में तो जरूर लिख के बताए किस ऐसी एक चीज को आप ना बोलेंगे हर रोज,
मैं हर रोज ना बोलूंगी, अपने आप को एक्सटेंड करके ओवर बर्डन, क्योंकि ये आदत मेरे अंदर भी है कि मैं अपने आप को पीछे रख देती हूँ और मैं बाकी के काम पहले कर रही होती हूँ और एट द एंड ऑफ द डे मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। और उस एग्जॉस्शन का गुस्सा निकल रहा होता है कभी ना कभी फैमिली वालों के ऊपर निकल जाता है, या अपने जो ड्रीम्स एस्पिरेशंस पूरे नहीं हो पाते हैं, जो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पाती हैं, कहीं ना कहीं उससे उसके ऊपर इधर उधर गुस्सा मैनेज नहीं हो पाता, निकल जाता है। तो मैं ना बोलने वाली हूँ टू ऑल द एक्स्ट्रा वर्क जो मैं हाँ जी मैं कर दूंगी, मैं ले लेती हूँ, जो मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है। ऑन दैट नोट कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। आज का वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कर लीजिएगा। ये सीरीज कैसे लग रही है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। इस प्रकार की वीडियोस आप और ज्यादा पसंद करेंगे, ऐसे लाना पसंद करेंगे, या और लाइफ कोचिंग के टूल्स आप लेना चाहेंगे तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। सी यू टुमारो on some other perfect video, and happy new year 2025. Be with me and make your 2025 the best, because I am committed to make your 2025 best as I am making my 2025 the best year. कहीं नहीं जाएंगे ना तो 365 कदम जरूर आगे जाएंगे और मंजिलें ऐसे ही मिलती है। गुड बाय।